हेलो वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ये एमएससी 4 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए और हमारा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, फिर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो आप नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जीवों के सभी एक्टिविटी के साथ साथ इंडोक्राइन सिस्टम को भी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम करता है और समन्वय करने का काम भी करता है। साथ साथ क्या है, नर्वस सिस्टम जो है ना होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन करके रखता है। यह परसेप्शंस, बिहेवियर एंड मेमोरीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बिहेवियर यानी कि हमारा जो बर्ताव होता है, हमारा जो व्यवहार होता है और हमारी जो मेमोरी होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नर्वस सिस्टम होता है। यानी सभी वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, मतलब ऐसे मूवमेंट जिसका कंट्रोल हमारे द्वारा होता है, जो बोल सकते हैं स्वैच्छिक जो व्यवहार होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। देयर आर टू मेन सब डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत इट्स इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है ना नर्व फाइबर्स आते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के अदर पार्ट तक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कि पहुंचाने का कार्य करते हैं। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्रेनियल नर्व एंड उनके ब्रांचेस और स्पाइनल नर्व एंड उनके ब्रांचेस और गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया एंड सेंसरी रिसेप्टर्स आदि आते हैं। ठीक, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया जिसमें एफरेंट डिविजन्स आते हैं और इफरेंट डिविजन्स आते हैं। ठीक, तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स। ऑप्शन ए एफरेंट डिविजन्स एंड बी इफरेंट डिविजन्स। एफरेंट डिविजन्स की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत एफरेंट नर्व फाइबर्स आते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को टिश्यू एंड बॉडी के अदर पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी करने का काम करते हैं। मतलब टिश्यू एंड बॉडी के अदर पार्ट से कहाँ तक आएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आने का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लेकर पहुँचाने का काम किसका रहता है? एफरेंट डिविजन्स का। फिर उसके अपोजिट इफरेंट डिविजन्स का काम क्या रहता है? यहाँ तक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो ले आएंगे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस क्या है? इफेक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत इफरेंट नर्व फाइबर्स आते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन को, मतलब एफरेंट डिविजन्स जो है ना उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे, फिर यहाँ से लेकर जो इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स इफेक्ट करेगा, जो रिस्पॉन्स को सुनकर या फिर वहाँ तक जब इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा तो जो ऑर्गन रिस्पॉन्स करेगा, जैसे कि मसल्स हो गया, आपका ग्लैंड हो गया, तो उस तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का काम कौन करता है? एफरेंट डिवीजन करता है। जो इन्फॉर्मेशन को तो पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद उसके अनुसार अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जैसे कि पैर में अचानक अगर कहीं खुजली हो रहा है, ठीक है, तो हमारा हाथ वहाँ पहुंच जाता है और खुजाने का काम करता है। तो पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ तक आ गया जहाँ तक खुजली हो रहा है, फिर जो हाथ है ना वहाँ रिएक्ट करके वहाँ जाके खुजा रहा है। तो ये क्या बोल सकते हैं? एक इफरेंट डिविजन्स का वर्क हो गया, कार्य हुआ। ठीक है, अब इफरेंट डिविजन्स को फिर से फर्दर डिवाइडेड किया गया इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम कैसे होता है देखते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं और पेरिफेरल एफरेंट डिवीजन की वॉल्यूमेंट्री ब्रांचेस में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? पेरिफेरल इफरेंट डिवीजन्स की वॉल्यूमेंट्री ब्रांचेस के अंतर्गत आते हैं। इसका काम क्या रहता है? जो सूचनाओं के जो इम्पल्स होते हैं, वो जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सूचनाओं के इम्पल्स को स्केलेटल मसल तक पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, फिर एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को स्मूथ मसल तक, ये कौन से मसल तक? स्केलेटल मसल तक लेके आते हैं, जबकि ये किस्म स्मूथ मसल तक कार्डियक मसल होते हैं और जो ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी होते हैं उस तक क्या करने का काम करते हैं? ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। संवेगों को बोल सकते हैं या फिर इम्पल्स को बोल सकते हैं। और ये भी पेरिफेरल जो इफरेंट डिवीजन की वॉल्यूमेंट्री ब्रांचेस में शामिल होती है। कौन सी? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर
टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है या डिवाइडेड कर दिया गया है, जिसमें एक आता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं कि यह फाइट और फ्लाइट एक्शन को कंट्रोल करता है। यह फाइट और फ्लाइट एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम अचानक डर जाते हैं तब यह सिस्टम वर्क करता है। ठीक, आपको सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को समझ रहे होंगे, मतलब अचानक जब हम कोई डर जाते हैं, कोई कुछ ऐसी ही घटना हमारे साथ घट जाती है जिससे हमें डर लगता हो, अचानक हम दुखी हो जाते हैं, अचानक कुछ ऐसी जब घटना घटती है तब जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है वो होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। यह आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्शन को कंट्रोल करता है। जिस समय हमारा पूरा शरीर क्या करता है, कोई कार्य नहीं करता, आराम करता है, उस टाइम जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है वो कहलाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और बात करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वाल में नर्व्स का जो व्यापक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो जाल होता है, जो कि इंटरिक नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, जाल होता है वो क्या बनाता है, इंटरिक नर्वस सिस्टम बनाता है। डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इंटरिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। अब बात अगर फिर उसके बाद अगर नर्वस सिस्टम को फिर से अगर हम लोग लाइनिंग डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में पहले डिवाइडेड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एफरेंट डिवीजन और इफरेंट डिवीजन। ठीक, इफरेंट डिवीजन को फिर से फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक को फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, रेफरेंस में आप लिख सकते हैं वीके तिवारी, पूनम मदन एंड लाइफ साइंस बुक बाई उषा मीना एंड प्रणव कुमार। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी रहेगा। वीके तिवारी एंड पूनम मदन नाम लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।